हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी आप सभी स्टूडेंट्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट 5 डेज के अंदर आपका प्लान क्या होना चाहिए अगर आप स्कोर करना चाहते हो केमिस्ट्री में अपने बेस्ट मार्क्स, है ना। अगर आप पूरे साल भर से पढ़ रहे हो तो जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो भाई। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सैंपल पेपर लगाओ, है ना। एनसीईआरटी देख लो, आपसे पूरी हो जानी चाहिए। प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर लगा लेना 5-10, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बाकी जो बच्चे हुए हैं कि हाँ सर थ्योरी हो गई है, थोड़े क्वेश्चन भी हो गए हैं, बस एंड में थोड़ा सा बता दो कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान है जिसमें हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। मतलब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम लोगों ने पढ़ाई करनी है। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। सर क्या है स्मार्ट स्टडी? आपको 80-20 रूल फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में स्पेसिफिक टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चंस को आप ध्यान से लगाओगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ खास टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने पड़ेंगे। आप सर्च कर सकते हो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय भारत पंचाल सर, या फिर मैं अपलोड भी कर दूंगा हर एक चैप्टर से। जैसे मैं बात करता हूं सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, वेंटो फैक्टर से क्वेश्चन आता है, आइडियल नॉन आइडियल से। सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, कोल्लर्स लॉ से क्वेश्चन आएगा। इस तरह से हर एक चैप्टर में 2-3 टॉपिक होते हैं बेटा, आपको पहले उन पे फोकस करना है। हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए कि उनमें से तो कुछ भी आ जाए आप उनको फोड़ दोगे। ठीक है, सबसे पहली बात। अब आपके पास सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है। अब स्मार्ट स्टडी के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पता होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे क्विक रिवीजन नोट्स बना रखे हैं। कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं? सबसे पहले 1 पेज नोट्स बना रखे हैं। 1 पेज नोट्स मतलब पूरे के पूरे चैप्टर को 1 पेज के अंदर कवर करा रखा है। इसके बाद आप लोगों के लिए 18 पेजेस के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। 18 पेजेस शॉर्ट नोट्स, 18 पेजेस में ना पूरी केमिस्ट्री को 18 पेजेस के अंदर कवर करवा रखा है और अच्छे से तैयारी हो जाएगी इससे आपकी। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए चीट नोट्स बना रखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्विक रिवीजन के लिए चीट नोट्स हैं और एक बना रखी है फॉर्मूला शीट। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये आपको इजीली मिल भी जाएंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ये अपलोडेड है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इन सबको डाउनलोड कर लो और इनका निकलवाओ प्रिंट आउट। ये कितने पेज बनेंगे? 30-40 पेज बनेंगे, बट ये सामने रख के पढ़ाई करोगे ना और वीडियो देखोगे तो इजीली आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। अब बात करते हैं कि हमारा 5 डेज के अंदर स्केड्यूल क्या रहेगा, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखो, पहले दिन आपको फोकस करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री पे क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। ये 7 मार्क्स है, ये 9 मार्क्स है एंड ये 7 मार्क्स है। तो टोटल 23 मार्क्स आपके हो जाते हैं। जब आप इनको अच्छे से कर लोगे कि ये चैप्टर आपको पासिंग रेंज में लेके जा सकते हैं बेटा। ये चैप्टर आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। आपको इनके 1 शॉट देख लेने हैं और प्रीवियस 10 ईयर को अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ डे 2 पे। डे 2 पे आपका कहां पर गोल क्या होगा? आपको करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें सर? ऑब्वियसली आपका D&F आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाएगा। और अगर आपके पास टाइम बचता है एक चैप्टर को और निपटा दो, और वो चैप्टर है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर और निपटा दो? बायोमोलिक्यूल। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो 21 मार्क्स आपके यहां से बनेंगे। थ्योरी के लिए 1 शॉट देख लो। थ्योरी के लिए हमारी लाइव क्लासेस आने वाली हैं। डे 1 पे हम पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे, डे 2 पर हम पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे, और डे 3 एंड डे 4 पे आप लोगों को करनी है ऑर्गेनिक बच्चों को मुश्किल लगती है। ऑर्गेनिक पार्ट 1, ऑर्गेनिक पार्ट 2, ऑर्गेनिक पार्ट 1, ऑर्गेनिक पार्ट 2। ऑर्गेनिक पार्ट 1 में क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग निपटा दो हैलोअल्केन एंड हैलोरीन, और इसके साथ निपटा दो अल्कोहल फिनोल ईथर। ठीक है, और ऑर्गेनिक पार्ट 2 में क्या करना है आप लोगों ने? ऑर्गेनिक पार्ट 2 में क्या करोगे? आपके पास बच गया है एल्डिहाइड, साथ के साथ अमाइन भी निपटा देना। ठीक है, एक छोटा चैप्टर हो जाएगा। तो ये हमारे कितने मार्क्स के बनेंगे? ये 6 मार्क्स, और ये कितना? 8 एंड 6 मार्क्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 2-2 चैप्टर पकड़े हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, इसमें सारे के सारे नेम रिएक्शन एंड कन्वर्जन कर लेना। इसमें डिस्टिंग्विश टेस्ट और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने बनते हैं वो भी साथ के साथ कर लेना।
अब आ जाते हैं डे 5 पे। डे 5 पे आपको कुछ भी नया पोर्शन नहीं करना चाहिए। डे 5 पे चाहो तो सैंपल पेपर कर लो, या फिर यहीं से जब आप एक आधा सैंपल पेपर लगाओगे या पढ़ते हुए भी आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार कुछ टॉपिक मेरे को अभी भी दिक्कत आ रही है ना। अब नया टॉपिक मत ट्राई करो आप लोग। डे 5 पे आप लोगों को क्या करने हैं, इंप्रूव करने हैं योर वीक टॉपिक, योर वीक टॉपिक्स। अपने वीक टॉपिक को इंप्रूव करना है आपने इन 5वें दिन। क्लियर। और जो आपका सुबह उठ के आप लोग पढ़ाई करते हो, मतलब कोशिश करना मैक्सिमम आप सेल्फ स्टडी करो, नोट से पढ़ो, बुक्स से पढ़ो, ये आपका ज़्यादा होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, मैक्सिमम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हो। अब आ जाते हैं वीक टॉपिक क्या हो सकते हैं सर। जैसे कि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं, सॉल्यूशन में आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी पे फोकस करना है। केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ। डी&एफ ब्लॉक में आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है KMnO4 K2CR2O7 की रिएक्शन पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको फोकस करना है नोमेनक्लेचर पे, और जो थ्योरीज हैं वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा सारी नेम रिएक्शन एक बार करना, फिर सारे के सारे कन्वर्जन कर लेना, फिर सारे के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत जल्दी हो सकती है। डिस्टिंग्विश टेस्ट 15-20 मिनट का टॉपिक है, 5-6 डिस्टिंग्विश टेस्ट, उनके 2-2 3-3 क्वेश्चन लगा लेना। फिर आप लोगों ने क्या करना है, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, वो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लेना। 5 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है वो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इस चीज पे फोकस करते चलोगे। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर हमें तो सिर्फ पास करा दो, तो बेटा अनअकैडमी पर ऑलरेडी मेरे बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। 60 मिनट्स के अंदर मैंने सारे के सारे वन शॉट करा रखे हैं। हर एक चैप्टर का 60 मिनट वन शॉट देखो। अगर ज्यादा ड्यूरेशन का है तो 1.5x पे देख लेना, और प्लस में 10 ईयर्स के PYQ लगा लो। और कोशिश करो हर दिन 2 चैप्टर हो, 2 चैप्टर की थ्योरी एंड 2 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस पे स्टिक रहो, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज मत देखो। मैं बार बार बोलता हूं, पेपर में स्ट्रेटेजी नहीं लिख के आओगे, पेपर में क्वेश्चन लिख के आने हैं, और क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आनी चाहिए। अच्छा, थ्योरी को मैंने डिटेल में करवा रखा है प्रीमियम नोट्स के अंदर। जैसे पहले तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बताया ना, मैंने आप लोगों के लिए प्रीमियम नोट्स भी बना रखे हैं, जिनका प्राइस है जस्ट 99 रुपीज। ठीक है। और 99 रुपीज कब होगा, जब आप यहां पर कोड अप्लाई कर दोगे BP लाइव। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। तो ये प्रीमियम नोट्स से भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में करवा रखा है। ये 60 मिनट्स की वीडियो देखनी है, नोट्स सामने रख के, और प्रीवियस 10 ईयर के PYQ लगा लो, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से सारे के सारे हमारे लाइव क्लासेस होने वाले हैं, स्केड्यूल आपको दिख जाएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैक्सिमम आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, थ्योरी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो। टाइम बचता है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाओ। इन टेक्स्ट तो मिनिमम लगाने चाहिए, एक्सरसाइज हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और कुछ भी डाउट्स आ रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। साथ मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं, साथ मिलकर फोड़ेंगे।